कॉकरोच के मंच पर सियासी मेला लगा हुआ है। विपक्षी नेता बारी बारी से हाजिरी लगा रहे हैं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। 2014 के बाद जितने भी बड़े धरना प्रदर्शन हुए उन सबके बारे में कहा गया कि वे जनता के लिए हो रहे हैं। जनता के मुद्दे उठाना उनका एकमात्र मकसद है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि उन प्रदर्शनों का सियासत या किसी भी सियासी विचारधारा के साथ कोई आदान प्रदान अर्थात लेना देना नहीं है। याद करिए सीए विरोध प्रदर्शन, याद कीजिए किसान कानूनों के विरोध में हुए प्रदर्शन, और अब याद कीजिए नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन। इन तीनों ही प्रदर्शनों की तासीर बिल्कुल अलग है, मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। जिन लोगों के लिए इन आंदोलनों की कथित तौर पर किया गया या फिर किया जा रहा है उनका वर्ग बिल्कुल अलग थलग है, लेकिन तीनों में एक ऐसी सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से वक्त के साथ इन आंदोलनों की शुचिता पर संदेह पैदा हो जाता है, और वो कॉमन फैक्टर है पॉलिटिक्स। लेटेस्ट उदाहरण ले लेते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का आंदोलन। कॉकरोच पार्टी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉकरोच आके कोई पार्टी कर रहे हैं, कॉकरोच पार्टी का एक आंदोलन है। और तमाम पुराने आंदोलनों की तरह इस आंदोलन की शुरुआत में भी कहा गया कि हमारा आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, यानी गैर राजनीतिक है, यानी इसका किसी भी सियासी दल से कोई लेना देना नहीं है। इसके एक दो दिन बाद मंच पर सियासी लोगों का जमावड़ा दिखने लगा। लेफ्ट के सारे छात्र विंग, एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा यानी एआईएसए ने तो शुरुआती दिनों में ही कॉकरोच जनता पार्टी के मंच के पास अपने तंबू गाड़ रखे थे। उनकी डफली और ढोलक तो हर समय एवर रेडी रहते ही हैं, तक दिनादिन था। इसके बाद लेफ्ट की राष्ट्रीय नेताओं के आगमन का रास्ता खुल जाता है। मंच के नीचे छात्रविक के तंबू और मंच के ऊपर लेफ्ट के छोटे से लेकर बड़े नेताओं का कब्जा, और टाइमिंग भी गजब है। पहले चाइनीज एम्बेसी में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, वहां से गिफ्ट लेते हैं, और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर नैतिकता वाला ज्ञान उड़ेलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दूसरी पार्टियों के नेताओं का आगमन शुरू हुआ। चंद्रशेखर रावण आई, डिंपल यादव आई, डिंपल यादव जी को डिंपल कबाड़िया बना दिया वहां पर। आतिशी सिंह मरलेना आई, अरविंद केजरीवाल तो आई क्योंकि उनके पुराने साथी हैं दिप के। और तो और कथित किसान नेता राकेश टिकैत भी मैदान में कूद पड़े। ऑन रिकॉर्ड कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने साफ साफ कहा कि हमारे मंच पर सियासी लोगों को अपनी पार्टी का झंडा छोड़कर आना होगा। अभिजीत ने यह भी दावा किया था कि ऐसा हो भी रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है, ये अच्छे से समझाने के लिए हमने 30 सेकंड का एक वीडियो तैयार किया है। पहले वो देखिए, फिर आगे कुछ और पोल खोलना बाकी है। पहले ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हम किसी को नहीं चाहते। अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। ट्रैक्टर टोली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात को अब याद यहाँ पे यहाँ पे सामने 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आपसे 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा तो जो। अभी आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, वो कह रहे हैं कि कुछ साल पहले अन्ना जी के अनशन पर थे और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी। अब सोनम वांगचुक अनशन पर है तो बीजेपी का भी यही हाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगे। लेकिन अरविंद जी ये नहीं बता पाए कि जब अन्ना हजारे अनशन किया करते थे उसके बाद से यमुना जी में पानी कितना बह चुका है, क्योंकि अब अन्ना हजारे के अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आखिरकार विचार रह क्या गए हैं, और उस दौर की यादों के साथ कतई वो मेल नहीं खाते। यकीन ना हो तो आप खुद सुन लीजिए अन्ना ने क्या कहा है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। अब भी कुछ ढका छिपा रह गया है क्या? अब भी कोई कह सकता है कि कॉकरोचों का मंच गैर सियासी है? वोट मांगे जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वाली धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं, अन्ना हजारे का कैसा इस्तेमाल किया गया ये वाला आइडिया भी समझाया जा रहा है, और लेफ्ट तो मैंड्रिन में लाल सलाम कर ही रहा है। मुद्दे की बात यह है कि भारत में पेपर लीक अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सरकार को इस पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तुरंत तय करनी चाहिए और कर भी रही है, लेकिन उसके लिए किसी को जान देने की जरूरत नहीं है, वो भी एक पॉलिटिकल मंच से तो बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल लोग चुनावी लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं, वोट मांगते हैं और सरकार को बदल डालते हैं, किसी को बलि का बकरा नहीं बनाते। मैं ये ठूसने वाले बयान, बुरे लगने वाले बयान नहीं सुनाने वाला। उम्मीद है कि सोनम वांगचुक भी ये सब देख और समझ रहे होंगे। लोग उन्हें एजुकेशनिस्ट और साइंटिस्ट बताते हैं, हो सकता है कि वो भी इस पॉलिटिकल मंच पे फंस गए, क्योंकि शायद वो आए थे कुछ समझकर और निकल गया कुछ और। ऐसे में उनकी भी रेपुटेशन की बात है। ऐसे में सरकार को चाहिए सोनम वांगचुक के प्राणों की रक्षा करने के लिए कोई रास्ता निकाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर ऑर्डर है कि किसी को भूखा नहीं मरने दिया जा सकता। आपकी इस आंदोलन के बारे में क्या राय है वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए आपकी राय बहुत जरूरी हो जाती है। मुझे इंतजार रहेगा। बाकी सोचिए, मंच पर एक आदमी भूखों बैठा है और नीचे खाने का रिव्यू चल रहा है, बड़ा बुरा लगता है जी देखकर, और ये सत्य और तथ्य है। नमस्कार।